सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। प्रतिष्ठा द्वादशी जो 1-2 दिन पहले थी, उस टाइम पे अयोध्या में राम मंदिर में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे और साथ-साथ ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गए थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने वहाँ जो बोला, वो देखते हुए उसकी चर्चा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि पूरे 2025 में हमने बात की है ऑपरेशन सिंदूर की। तो राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ दिया है राम राज्य से या राम की नीति से? तो कितना इम्पोर्टेंस है हमारे सभी के जीवन में राम भगवान का, राम के विचारों का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर वैसे देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने पूरे साल मतलब 2025 में काफ़ी चर्चाएँ सुनी। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है राजनाथ सिंह ने और उसके पहले भी हमारे काफ़ी सारे आर्मी के ऑफिसर्स ने भी बोला है कि हम एक पर्टिकुलर नीति फ़ॉलो करते हैं। और अब राजनाथ सिंह ने बोला है कि हम तो भगवान रामचंद्र जी की नीति को फ़ॉलो कर रहे हैं। जी, देखिए हमारे माननीय जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी और वो इस जो द्वितीय अवसर जो था, जो पाटोत्सव का प्राण प्रतिष्ठा की जो दूसरी वर्षगांठ है, इस उपलक्ष्य में अयोध्या गए हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी उनके साथ थे और उन्होंने इस प्रतिष्ठा द्वादशी के उत्सव पर जिसे कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा की सेकंड एनिवर्सरी कहा जाता है, तो इस अवसर पर वहाँ पर पूजा की और वहीं जो अंगद टीला परिसर था उसमें जो अयोध्या धाम का जो एक महत्व है और हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा जिस तरह से अयोध्या धाम के साथ है और अ, अयोध्या का विकास जिस तरह से पिछली सरकारों ने जिस तरह से रोक के रखा था और आज जैसे ही अयोध्या का विकास हुआ है, तो पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जिस तरह से रिकॉर्ड मात्रा में अयोध्या में पहुँचे हैं, तो ये सभी हिंदुओं की आस्था जिस अगाध श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ जुड़ी हुई है, इसको दिखाता है। और इसमें इस अवसर पर कई सारी देश की चुनौतियाँ हों, राज्य की चुनौतियाँ हों, उन सभी पर चर्चा करते हुए माननीय रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि हम उन चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से करेंगे और उसमें ही जहाँ देश के इस ऑपरेशन सिंदूर की जब बारी आई, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि हमारी जो सेनाएँ हैं, वो भगवान राम की जिस तरह से अपनी मर्यादा के पथ पर अटल थे, उसी तरह से हमारी सेना ने भी जो एक कार्यवाही की, वो एक सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही की, जिसके कारण कि जो हमारा जो मैसेज जाना चाहिए था, वो पड़ोसी देश पाकिस्तान को गया है और इसके आगे भी जो हमारी जो रणनीति है, उसमें हम चेंज जिस तरह से क्योंकि पहले आज से पहले कभी देखा नहीं गया कि अगर कहीं से किसी भी तरह का इस तरह से देश के ऊपर हमला हुआ है, तो हमने कहीं जवाबी कार्रवाई की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को दोहराया कि अयोध्या में जिस तरह से बम धमाके हुए थे, विस्फोट हुए थे, अयोध्या की धरती को जिस तरह से लहू-लुहान किया गया था, तो अब निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अयोध्या धाम के लिए उनकी विकसित किया और जिस तरह से जब पहली बार 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद 22 जनवरी 2024 को ये प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर 25 नवंबर 2025 को जिस तरह से ध्वजारोहण किया गया, तो सबसे हर हर सनातन के लिए ये जो है एक इतना सौभाग्य का दिन है कि और इस बात को माननीय हमारे संघ प्रमुख भी मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो सनातन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को अपने उसमें कहा कि ये जो सनातन की पताका है, ये सबसे ऊपर फहरी रहनी चाहिए, हम सभी इसके नीचे हैं और इन सभी बातों से जो अयोध्या जो धाम है उसका उसका और अधिक जो है विकास होगा
और इ इन इसी तरह वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने वहाँ पर जो है हनुमानगढ़ी जो मंदिर है अयोध्या का उसमें भी पूजा की और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तीर्थ का ये जो था इसमें ज जो भी और अधिक विकास हो इस पर भी दोनों हमारे शीर्ष नेताओं ने पूरी तरह से अपनी बात पत्रकारों के सामने और जनता के समक्ष रखी। यस सर। सर और एक महत्वपूर्ण बात जो है राजनाथ सिंह ने कही वो ये है कि हम सब सौभाग्यशाली है, हम मतलब सारी पीढ़ी जिन्होंने इतना भव्य दिव्य जो राम मंदिर प्रतिष्ठा या फिर ध्वजारोहण का जो प्रतिष्ठा हुई, उसके लिए हमने देखा उसको, तो हम बहुत सौभाग्यशाली है सारे लोग। कि हम उस दौरान सब कुछ देख सके और ये भी कहा कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो अ, हम उस तरह से फॉर्चुनेट रहे कि हमने राम को आते हुए देखा है। तो सर ये एक पूरी जो हमारी जनता है, उनका सपना था ये राम मंदिर की स्थापना, राम लल्ला की स्थापना और उसको देखना। जी, निश्चित तौर पे इस बात को हमारे शीर्ष नेतागण बार-बार इस बात को कहते हैं और जब ये अवसर भी आया था तो उस समय की भी जो वीडियो हैं वो मीडिया में हैं कि हमारे चाहे साधु संत हों या इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य शीर्ष व्यक्ति हैं या पूरे देश के अंदर जहाँ-जहाँ भी मनुष्य जो भी हमारे हिंदू समाज हैं, सनातन समाज हैं, देश में भी बाहर भी जिनकी भी आस्था ऐसे रही है, वो इस दृश्य को देखकर भावुक रहे। और वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतने सैकड़ों वर्षों से जो लगातार ये जो संघर्ष जिस तरह से चल रहा था और उसमें जिस तरह से उसकी जो हमने जो एक किसी दूसरे समुदाय के साथ भी संघर्ष ना हो इस विचार को रखते हुए एक कोशिश की कट्टरपंथी लेकिन नहीं मानते हैं, वो अपनी उनका एक अपना विचारधारा है। लेकिन हम सभी सनातनी जो हैं, हमारे लिए ये एक सौभाग्य का दिन है कि हमने जो है हम इस सौभाग्यशाली दिन को देखने में हुए और यहाँ से आगे जो हैं और और यहाँ से आगे जो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो और हम सभी भगवान राम के आदर्शों पर और पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न कर सकें, ऐसी हम सभी की भावना रहे। इसी बात को माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम भगवान राम के आदर्शों को लेके चलें और और जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने कहा, वो इसी भाव से कहा कि हम जो है अपनी अपनी जो हमारी जो उद्देश्य हैं, हम उन्हें ना भूलें। क्योंकि उसी के कारण ही जो हम आगे जो है एक समृद्धि के रास्ते पे और सत्य के रास्ते पे, नैतिकता के रास्ते पे आगे चल चल सकेंगे। ये सर और सर ये तो सर हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है कि रामलला का दर्शन हमने देखा या जो भव्य दिव्य वो था समारोह था। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा और एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट रहा क्योंकि सर 400-500 साल की गुलाम मतलब वो जो अंधेरा था गुलामी का पर जिस तरह से बर्बरता हुई उसमें से निकलते हुए एक तरह से सत्य की स्थापना या फिर न्याय नीति संगत से जो बात करते थे हमेशा जो हमारे आदर्श है भगवान रामचंद्र, उनके विचारों की भी स्थापना हो रही। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भविष्य के भारत को बनाने का जो समय है, वो वर्तमान में है और उसी पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी अनुसार कार्य में लगा हुआ है। और आर्थिक मोर्चे पे जिस जिस तरह से जो अच्छी संभावनाएँ हैं, वो देखी जा रही हैं, वो बिल्कुल भारत के लिए इस समय विश्व मानने लगा है और उसी की परिकल्पना में जो जितने भी जो फॉरेन कंपनीज़ के अच्छी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, वो सभी भारत में इसीलिए अपने लगातार निवेश को बढ़ा रही हैं और ना केवल आर्थिक मोर्चे पे दूसरे मंदिर इस अयोध्या धाम के मंदिर के अलावा माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस बात को भी इंगित किया कि जो बिहार में सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, वहाँ भी माता सीता का जो मंदिर है, उसको भी भव्य-दिव्य इसी तरह से बनाया जाएगा और उस पर काम भी चल रहा है। तो हम सभी फॉर्च्यूनेट हैं कि आज अयोध्या का जो विकास जो हम देख रहे हैं, वो इस अनुसार देख रहे हैं और इसी अनुसार जो
भारत का जो विकास जो है, भारत के अन्य अन्य शहरों का भी विकास जो है, उसे उसमें कहीं न कहीं क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भी हमारे धार्मिक स्थल वाले शहर थे, उनको जिस तरह से पीछे छोड़ दिया था, तो उस विरासत को और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लग रहा है, तो ये जो एक भाव जो है कि हम अपनी विरासत के साथ-साथ और जो विकास है, दोनों को साथ में लेके चलें। तो इसी के कारण जो है आज भारत जो है वो गति के रास्ते पे है क्योंकि जिस तरह से इतने श्रद्धालुओं के आने के कारण जो एक विकास उस शहर का होता है, वहाँ के लोगों का होता है, जिस तरह से इकोनॉमी फ्लो करती है और उसमें उसमें हर 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 तरह से वो आता है, इसका जो है पूरी तरह से आर्थिक आकलन भी नहीं हो सकता है। क्योंकि उस जगह इस तरह की मूवमेंट से जो एक मानसिक एक चेतना भी जो जगती है वहाँ के चाहे लोकल जनपद के निवासी हों, चाहे बाहर के हों, तो उस फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण पूरा भारत जो है वो एक एकता के उसमें रूप में आता है, सामंजस्य के रूप में आता है। अपनी पंथ, भाषा या जाति के उसको तोड़कर एक-दूसरे के साथ जो भाव जुड़ता है क्योंकि चुनौतियाँ हर समय रहती हैं। हमारे जब माननीय संघ प्रमुख भी इस बात को कहते हैं कि चुनौतियाँ सभी को पता हैं, उन पे चर्चा हो चुकी है, तो उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा अधिक चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद केवल जो उसका जो उपाय है, हमेशा डिस्कस उस उपाय पे होना चाहिए कि आगे हम उसके बारे में किस तरह से जो है वो आगे और और हर समाज और हर वर्ग के बीच में हमें अपनी पैठ रखनी होगी, जिससे कि जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं, वो भारत के लिए एक जो नकारात्मक और दुष्प्रचार जो है जो कि लगातार कभी राजनीतिक विचारधाराओं के नाम पर एक-दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हों, चाहे जातीयता के नाम पर या वर्ग के नाम पर या भाषा के नाम पर, वो जिस तरह से लड़ानी है, वो अपने उस कार्य में सफल ना हो सकें। भारत एक 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 विकसित तभी बन पाएगा जब हम एक-दूसरे के लिए जो सकारात्मक विचार है, उसको उस भाव को बना के रखेंगे। यस सर। और सर अभी बात करेंगे सर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब पॉज़ हो चुका है थोड़ी देर के लिए। लेकिन सर हम आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस अभी हमारे सामने खड़े हैं, उसको देखते हुए सर क्या हम ये सोच सकेंगे कि अ, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षितः ऐसा बोला जाता है। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था जब ऑपरेशन सिंदूर पॉज़ हुआ था तब, कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने चाहिए या उठाएँगे। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि ये देश गौतम बुद्ध का भी है और ये देश गुरु गोविंद सिंह जी का भी है। जी, बिल्कुल, देखिए धर्म के लिए और धर्म में केवल कोई किसी विशेष पंथ का कोई उसमें नहीं है, जो जो प्रकृति का जो नियम है, जिसमें सभी के लिए एक सम्मान का भाव जो होता है, उसी को धर्म कहा जाता है। और 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 ये यही जीवन शैली क्योंकि भारत का सनातन धर्म तो यही कहता है कि सभी का कल्याण हो, सभी का सुख हो और अगर कहीं कोई आपके ऊपर कहीं कोई इस तरह से कोई भाव रख रहा है, कोई शत्रुता का भाव रखता है, तो उसके लिए तो हमें निश्चित तौर पे जो हथियार है, उनको निश्चित तौर पे रखना चाहिए और जो भी अपनी अपनी रक्षा के लिए जो भी हम कर सकते हैं, वो तो हमें निश्चित तौर पे करना चाहिए। अभी अभी कुछ समय पूर्व ही जब इस डिफेंस की मीडिया में मैं रिपोर्ट को देख रहा था, तो उसमें वहाँ के जो लोकल निवासी जो डोडा के हैं, उनको जिस तरह से डिफेंस की वो उसमें ट्रेनिंग वहाँ की महिलाओं को और वहाँ के लोकल अ, जो रेज़िडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि फर्स्ट लाइन ऑपरेशन में जब जब भी कहीं अगर इस तरह से आतंकवादी आते हैं, तो उनको उस चुनौतियों का सामना करने के लिए हथियार किस तरह से चलाए जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी रही थी। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे कोई भी हैं वो डरे नहीं, अगर कहीं से कोई आते हैं तो हमें उस चुनौतियों का सामना करना चाहिए और आगे किसी भी रूप में जो है चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा के रूप में हमारे सभी चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे माता-बहनें हों और युवा हों, उन सभी को अपने-अपने जनपद के में जो भी हमारे जो प्रशासनिक तंत्र है, उसके साथ सहयोग बनाते हुए, लोकल थाने के साथ संबंध बनाते हुए और उसमें जो भी हमारे स्व-सुरक्षा के जो ग्रुप हैं, सेल्फ डिफेंस के ग्रुप हैं, उनके साथ सहयोग करते हुए अपने आप को इतना ट्रेंड ज़रूर करना चाहिए कि कभी इस तरह का मौका आता भी है, तो हमें अपने अपने ऊपर हाँ, जो भी इस तरह की हों, तो उसका हम दृढ़ता से सामना कर सकें।
यस सर। और यही सर हम सीख ले सकते हैं जो कि राम का जीवन जो है, जो संघर्ष उन्होंने किया और आखिर में जीत सत्य की हुई, नीति की हुई, धर्म की हुई। और यही कामना करते हैं सर हम कि हम अ, हमारे देश की सुरक्षा में या फिर कोई भी हमारा गवर्नेंस क्यों ना हो, उसमें हम उस नीतियों पे चले जिस तरह से हमेशा बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की एक नीति है और वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवान रामचंद्र। तो सर हम ये फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस बात के लेके चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।